अर्थव्यवस्था और समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए जब अंग्रेजों वाले तौर तरीके हटाने की ठानी गई तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। जीडीपी का एक नया मतलब है झूठ उत्पादकता दर। यदि लक्ष्य दुरंत है और जो हिंदुस्तान की शान थी, अर्थव्यवस्था थी, यात्राएं दिगंत है, उसको नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी कर दी। समंदर और चुनौतियां अनंत है। Demonetization to be a wrong decision. भारत का उत्तर है विक्रांत। जितना खजाना अंग्रेज लेके चले गए उससे आधा भी उनसे वापस मांग लिया जाए तो वो देश सड़क पर आ जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब इस बात को कहते हैं कि आज के हिसाब से 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं। 70 सालों से इस देश के नेता इस बात को जानते थे मगर किसी ने भी इस बात को कहने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की, क्योंकि शायद अभी तक उनको निर्देश वहीं से मिल रहे थे। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनके द्वारा 25 साल पुराना इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने के लिए भीषण रकम चुकाई गई जो कि नए कैरियर से भी बहुत ज्यादा थी। 1987 में सोना 2500 रुपए तोला था जबकि आज 50,000 रुपए से ऊपर चले गया है। उस समय की कीमत को आज की कीमत से कंपेयर करने के लिए इन्फ्लेशन को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें सच पता पड़ेगा। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के हिसाब से 500 मिलियन डॉलर जो रकम अंग्रेजों को चुकाई गई थी वो आज के समय में अगर देखा जाए तो 6 बिलियन डॉलर के आसपास आती है। इसका मतलब आजादी के 40 साल पूरे होने के बाद भी राजीव गांधी सरकार ने 6 बिलियन डॉलर देकर रिटायर हुआ HMS हरमेस खरीदा था जो 1959 का बना हुआ था। इसके मुकाबले INS विक्रांत की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आती है। ये रकम कितनी थी? ये रकम इतनी थी कि आज के समय दो INS विक्रांत बन सकते हैं इसकी कीमत में, जो कि सेकंड हैंड खरीदा गया था, जबकि INS विक्रांत बिल्कुल आधुनिक फर्स्ट हैंड बनाया गया है घर के अंदर। जब तक अंग्रेज भारत में थे पैसे खुद बाहर लेकर जा रहे थे मगर उनके जाने के बाद भी भारत का पैसा बाहर जाना रुका नहीं। भारत को अगर आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ना सिर्फ सुधरेगी बल्कि बहुत आगे भी चली जाएगी। आज ही के दिन अंग्रेजों की ये मैगजीन ये बताती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि उन्हीं अंग्रेजों से आगे आज हमारी अर्थव्यवस्था निकल गई है। भारत के जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है मगर अंग्रेजी मानसिकता के लोग जो पहले जीडीपी का रोना रोते थे वो अब जीडीपी की नई परिभाषा घड़ रहे हैं। इनका मकसद केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत को पिछड़ता हुआ दिखाना है और बोलना है कि भारत की मीडिया गलत बयानी कर रही है। ये जो DW न्यूज है ये जर्मनी के पैसों से चलने वाला वहां का आधिकारिक अखबार है और ये यहां पर लिखता है कि भारत के 75 साल पूरे होने के बाद आज के समय भारत की इमेज बीन बजाकर सांप के करतब दिखाने वाली से बढ़कर एक सुपर पावर की तरह हो गई है। भारत की वो इमेज जो स्नेक चार्मर से निकल के आती है पूरे विश्व के अंदर फेमस है। देखा जाए तो भारत के ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेहरू जी खड़े हैं, कुछ विदेशी पर्यटक खड़े हैं और जिनको मनोरंजन के लिए यही करतब दिखा रहे हैं। बाद के अंदर अखबारों में यही छपता था अंतरराष्ट्रीय। भारत की ये जो गरीब इमेज बाहर जाती थी उसके बाद में सेकेंड हैंड जो सामान खरीदा जाता था उससे इमेज और डाउन हुआ करती थी। आत्मनिर्भर प्रोग्राम आने के बाद में सेकेंड हैंड चीजों को ऊंचे दामों पर खरीदना और भारत का पैसा यूरोप जाना तकरीबन बंद होने वाला था। 2021 से ये रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 100 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है और जल्दी ही फ्रांस को भी पीछे छोड़ देंगे। फ्रांस के बाद में यह कयास लगाया जा रहा था कि ब्रिटेन का नंबर भी आएगा, 2023 तक ब्रिटेन भी पीछे हो जाएगा, मगर ये 2023 की जगह आंकड़ा आज छू लिया गया है। भारत की नीतियां इतनी सफल जा रही थी मगर इनका विरोध हो रहा था, विपक्षी पार्टियां कर रही थी, बाहर से इंपोर्ट करे गए RBI के गवर्नर भी कर रहे थे, जबकि इनका रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। यह बात सोचकर बहुत ही बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा आदमी जिसके पास भारत की अर्थव्यवस्था की हर एक खुफिया जानकारी हो वो इस समय भारत में नहीं बल्कि विदेश के अंदर जाकर रह रहा है। आप खुद ही सोच के देखिए कि ऐसी जानकारियां जो RBI के अंदर थी
उनको पाने के लिए कोई भी दुश्मन देश कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है, और वो सारी की सारी जानकारियां जिस आदमी के पास है उससे ये दस्तखत नहीं करवाए गए कि आप काम खत्म होने के बाद वापस विदेश नहीं जाएंगे। पुराने वाले आरबीआई गवर्नर और विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को भयंकर खतरा है जो नई नीतियां आ रही हैं, जबकि सभी के सभी अखबार, सारी की सारी एजेंसीज कह रही थी कि भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर कोरोना और यूक्रेन के बावजूद मंदी का कोई नामो निशान नहीं है। मगर फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। केवल नोटबंदी ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कई ऐसे प्रोग्राम आए जो इनके जाने के बाद ही आ पाए, क्योंकि पहले ऐसा माहौल नहीं था। और आज इन्हीं प्रोग्राम्स का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है। दुनिया भर की जानी मानी संस्था मॉर्गन स्टैनली ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि पूरे एशिया के अंदर यानी कि चीन से भी ज्यादा तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था इस समय बढ़ रही है। इतनी सारी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज का आकलन भी कुछ लोग अगर नहीं मानते और नहीं मानते कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को आप पीछे रहने दीजिए। देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।